गांव के किनारे एक उजड़ी सी पुरानी हवेली थी। लोग इसे कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं यहाँ जो कोई भी जाता है वह कभी भी लौट के नहीं आता है और यह हवेली 100 वर्षों से वीरान पड़ी थी। तो इस हवेली के अंदर आखिर ऐसा क्या है यह कोई नहीं जानता। तो ऋषि जो शहर से गांव आया था वह एक पत्रकार था और वह रास्ते में आते हुए वह हवेली देखा था और आते ही गांव वाले से बहुत कुछ उस हवेली के बारे में सुना था। जैसे वहाँ आत्मा भटकती है और रोने चीखने की आवाज आती है और जो कोई भी वहाँ जाता है वो कभी भी लौट के नहीं आता है। यह सब बात ऋषि के मन में घूम रही थी एंड ऋषि ने यह डिसाइड किया कि वह हवेली अकेले जाएगा और उसने एक टॉर्च हल्की रोशनी वाला लिया और हवेली का दरवाजा खोला। हवेली का दरवाजा जैसे ही उसने खोला अंदर काफी अंधेरा था। दीवार पर एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें एक बड़ी बड़ी आंखें उसे मानो घूर रही थी और फर्श पर इतने सारे धूल मिट्टी जमे हुए थे, लेकिन उसके पैरों के निशान से एक अलग भी और निशान था जो बिल्कुल ताजा था। ऐसा था मानो वहाँ कोई आया हो। और ऋषि जैसे ही हवेली के अंदर गया पीछे से दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गई। अब तो ऋषि की सांसें बिल्कुल तेज हो गई। फिर अचानक से ऊपर से एक चीखने की आवाज आई एंड ऋषि के टॉर्च का जो लाइट था वह झिलझिलाने लगा, बंद होने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका ऋषि के शरीर को मानो छूकर गुजर गया। ऋषि अब बहुत ज्यादा घबराने लगा, लेकिन वह हिम्मत करते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था और उस कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। वह धीरे-धीरे सीढ़ी चढ़ा और उस कमरे के जो दरवाजा था उस दरवाजे पर खून से लिखा था भाग जाओ। ऋषि जैसे ही ऊपर पहुंचा वह दरवाजा अपने आप खुल गया एंड उस दरवाजे के भीतर एक बड़ी सी काली सी साया थी। उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और आंख लाल थे और एक डरावनी सी आवाज से उसने कहा, भाग जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऋषि अब काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जम जाते हैं और वह घबराते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए कहता है, तथा आप कौन हो? आप कौन हो? वह आत्मा कहती है, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मुझे अपने घर वालों ने ही धोखे से मार दिया है और मैं अब उनसे बदला लूंगी। फिर सुबह ऋषि गांव वालों को उस हवेली के बाहर बेहोश मिलता है। फिर ऋषि ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। फिर उस गांव के एक बुजुर्ग ने सारा राज खोल दिया। उसने कहा 100 साल पहले इस हवेली में एक रुक्मणी नाम की रानी थी जिनकी हत्या कर दी गई और उनकी ही आत्मा यहाँ भटकती है। फिर ऋषि ने यह सारी बात न्यूज़पेपर में छाप दिया। फिर प्रशासन ने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन गांव वाला का कहना है कि अभी भी जो कोई भी वहाँ जाता है वहाँ उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छी स्टोरी आप सभी के लिए लेके आऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद।